प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कल सीख लिए थे यक्ष वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि। आज हमारा अगला टाइप होगा यक्ष वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि। कल हम लोगों ने क्रय मूल्य पर सीखा था, आज हम लोग विक्रय मूल्य पर सीखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है 250 वस्तुओं को बेचने पर 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमारा पहला क्वेश्चन है 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताओ। पहले हम लोग इसको एकदम बेसिक लगाएंगे, फिर इसी सवाल को मात्र 2 सेकंड में कैसा लगाया जाएगा हम लोग सीखेंगे। सवाल हमारा 250 को बेचने पर, अब 250 को बेच रहे हैं तो 250 वस्तु हमारा क्या हो गया, विक्रय। तो 250 विक्रय बराबर, अब ये बताओ अगर 250 सामान बेचा गया है तो हमने कितना सामान खरीदा था, 250 खरीदा था। खरीदा का मतलब क्रय, तो 250 क्रय, क्योंकि 250 सामान बेचेंगे तो 250 क्रय। आगे हमारा है 50 के विक्रय का लाभ। लाभ है तो प्लस होगा, हानि है तो माइनस होगा। प्लस 50 विक्रय, यही तो होगा, क्योंकि 50 विक्रय का क्या है, लाभ है, तो इसीलिए जुड़ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, हमारा ये हमारा क्या दिया गया है, 250 विक्रय, और ये क्या है, 50 विक्रय। दोनों विक्रय है ना, तो दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 250 विक्रय माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस। 250 माइनस 50 विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, 250 क्रय।
आगे हम सॉल्व करेंगे। 250 में 50 घटाएंगे क्या हो जाएगा 200 विक्रय बराबर 250 क्या हो जाएगा क्रय। आगे सॉल्व करेंगे क्रय बटे विक्रय बराबर, अब ध्यान देना है सवाल ये बन गया 250 क्रय का 250 गुना और विक्रय का 200 गुना आपस में बराबर, ये गुणा कर रहा है भाग कराएगा, ये इसके साथ क्रय के साथ गुणा है तो भाग कराएगा, क्या हो गया 200। यहाँ से ये समझ में आया हमने कितना खरीदा है 200 और बेच कितना दिया है 250। दो सौ में खरीदा और कितने में बेचा 250 में, लाभ कितने का 50 का हमारा क्या हो गया लाभ, किस मूल्य पर 200 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 50 चौका 200 100 भागे 4, आंसर आ जाएगा 25%। जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग इसी सवाल को एकदम शॉर्टकट में लगाते हैं। तरीका क्या होगा हम लोगों को ध्यान देना होगा। देखो हम लोग इसको ध्यान देंगे, अगर हमारा क्या है नोट में लिख लेंगे, विक्रय पर सवाल बनेगा, लाभ होने पर, विक्रय पर लाभ होने पर घटाएंगे, हानि होने पर जोड़ेंगे। हम लोगों को ध्यान देना होगा, विक्रय पर अगर लाभ है तो क्या करेंगे घटाएंगे, हानि होगा तो जोड़ेंगे। अब मुझे कितने का लाभ है 50 का, किस पर 250, तो क्या करेंगे 50 अपान 250 माइनस 50 गुणे 100। इसी को हम लोग आगे लिखेंगे 50 बटा 200 गुणे 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 50 चौका 200 100 भागे 4, आंसर क्या हो जाएगा 25%। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, या फार्मूले के तौर पर लिखना चाहते हैं y अपान x प्लस वाई गुणे 100। ये किस पर होगा हानि पर, और y अपान x माइनस वाई गुणे 100 ये किस पर हम लोग लगाएंगे लाभ पर। तो y का मतलब है ये हमारा y हो गया और ये हमारा क्या हुआ x, तो हो जाएगा 50 अपान 250 माइनस 50 गुणे 100, 50 अपान 200 गुणे 100, आंसर आ जाएगा 25%। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दर्जन
वस्तुओं को 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमारा ये क्वेश्चन है, 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ है, लाभ प्रतिशत बताओ। अब 1 दर्जन का मतलब 12 पर मुझे कितने का लाभ है? 4 का। तो 4 अपान लाभ है तो क्या करेंगे? घटाएंगे किसमें? 12 माइनस 4 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 4/8 गुणे 100। फिर इसको हम लोग काटेंगे 4 कन्नम 4 दूना 8, 100 भागे 2, आंसर आ जाएगा 50%। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगला सवाल है, 200 वस्तुओं को बेचने पर 200 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 200 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। 200 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताओ। यहाँ लाभ है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। कितने में? 25 अपान 200 में किसको घटाएंगे? 25 को। 200 में 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 175। तो 25 अपान 175 गुणे 100। इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 25 एकन्नम 25, 25 सत्ते 175, 100 भागे 7, 7 एकन्नम 7 3 30, 7 चौक 28, 2 14 सही 2/7% क्या हुआ? लाभ। यही हमारा आंसर है। भाग करेंगे 25, 200 में 25 घटाएंगे 175 गुणे 100, 25 सत्ते 175, 100 भागे 7, 7 एकन्नम 7 3 30, 7 चौक 28, 2 14 सही 2/7% लाभ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, 80 वस्तुओं को बेचने पर 80 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य
10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। अस्सी को बेचने पर 10 का लाभ है, तो 10 अपान क्या करेंगे, घटाएंगे। 80 माइनस 10 गुणे 100, सॉल्व करेंगे। 10 अपान 70 गुणे 100, 0 से 0 कटा, 100 भागे 7, 7 का नम 7, 33, 7 चौक 28, 2, 14 सही 2/7% लाभ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। अगला हमारा क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले हम लोग इसको बेसिक सीखेंगे, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। 40 को बेचने पर 4 के विक्रय की हानि होती है। तो मैंने कितना सामान बेचा, 40 सामान बेच दिया। अगर मैंने 40 सामान बेच दिया तो कितना खरीदा था, 40 खरीदा था। 40 सामान बेचा तो मैंने 40 खरीद दिया। और कितने के विक्रय की हानि है, 4 के विक्रय की हानि। हानि है इसीलिए यहाँ माइनस हुआ, लाभ होता तो प्लस। आगे हमारा ये भी 4 हानि है और यहाँ 40 की हानि। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा, 40 विक्रय माइनस है, दूसरे प्लस में क्या जाएगा, +4 विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, 40 क्रय। फिर देखो 40 और 4 44 विक्रय बराबर 40 क्रय। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्रय बटा विक्रय बराबर 44/40। अब 44 में हमने क्या किया, 44 में खरीदा और 40 में बेच दिया। 44 से 40 हानि कितने की, 4 की। किस पर, 44 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 से 44 काटेंगे 11, 100 भागे 11, 9 99 1। तो आंसर आ गया 9 सही 1/11%। क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें तो हम इसका शॉर्टकट बता दें।
अब मैंने बताया था विक्रय है, विक्रय मूल्य पर हानि है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लाभ है तो घटाएंगे। अब मुझे लाभ कितने, 4 की हानि है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि है तो 4/40 + 4 गुणे 100, क्योंकि मैंने बताया था हानि होने पर घटाएंगे। तो 4/44 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे, 4 से काटेंगे 44, 11 भाग 100 भागे 11, 11 9 99, 1/11। आंसर क्या आ गया, 9 सही 1/11%। अगला हमारा क्वेश्चन है, 100 वस्तुओं को बेचने पर, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 100 में बेचने पर 20 की हानि है तो 20 अपान क्या लिखेंगे, 100 + 20 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हानि है तो जोड़ेंगे, लाभ है तो घटाएंगे। 20/120 गुणे 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20, 20 × 120, 100 भागे 6, 16 सही 2/3 या 16.66। यही हमारा क्या है, हानि प्रतिशत है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, 300 वस्तुओं को बेचने पर, 300 वस्तुओं को बेचने पर 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 300 वस्तुओं को बेचने पर 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब 100 अपान हानि है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 100/300 + 100 गुणे 100 हो जाएगा 100/400 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 100 चौके 400, 100 भागे 4, आंसर हो जाएगा 25%, 25%।
चलिए अगला टाइप में हम लोग सवाल सीखते हैं। अगला हमारा सवाल है ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाती है। अगला टाइप का हमारा सवाल है ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाती हैं। अब इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक रुपए में दो वस्तुएं खरीद कर एक दुकानदार 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद कर 3 रुपए में 5 वस्तुएं बेच देता है। 3 रुपए में 5 वस्तुएं बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो हम लोग इसको 2-3 तरीके से सीखते हैं। हमारा 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद कर, तो पहला तरीका होगा हम लिखेंगे क्या, रुपया वस्तु। हमने कितने में खरीदा, 1 रुपए में 2 वस्तु। ये तो हमारा क्या हो गया, क्रय। और कितने में बेचा, 3 में 5। लिखने का तरीका क्या होगा, रुपया वस्तु। 1 में 2 सामान, 3 में 5। अब क्या करेंगे, हर में हमारा क्या आया है, 2 और 5। इसका एलसीएम को क्या मानेंगे, वस्तु। 2 5 का एलसीएम हो गया 5 दूना 10। वस्तुएं क्या हो गई, 10। तो यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी 10 से गुणा। ये काटने पर कितना आ गया, 2 पंचे 10 5, और ये आ गया 2 2 3 6। खरीदा 5 रुपए में, बेचा 6। लाभ कितने की, 1 का। किस मूल्य पर, 5 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 5 भागे 100, आंसर कितना आ गया, 20% लाभ। यही आंसर है। ये तो हमारा पहला तरीका हुआ, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हम लोग इसके बाद इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा हमारा तरीका होगा, ऐसे लिखेंगे, रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। अब हमारा दिया है 1 रुपए में
2 सामान 3 रुपए में 5। बाहर का बाहर से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो 1 गुणे 5, 5 एकन्नम 5 क्या हो गया क्रय मूल्य। और बचा क्या है 2 तिहाई 6 क्या हो गया विक्रय। 5 का सामान 6 में, लाभ 1 का किस पर क्रय मूल्य पर गुणे 100। 100 भागे 5 आंसर आ जाएगा 20%। ये तो हमारा दूसरा तरीका हुआ। इसके बाद हम लोग तीसरा तरीका देखेंगे इसका। तीसरा हमारा तरीका होगा, लिखेंगे क्या रुपया वस्तु। पहली बार हमारा क्या दिया है 1 रुपये में कितना सामान, 1 रुपये में 2 सामान। फिर क्या दिया गया है 3 रुपये में 5 सामान। अब ध्यान देंगे इसका ऐसे तिर्यक गुणा कराएंगे, 1 गुणे 5 और पहले इसी को लिखेंगे 5 एकन्नम 5, 5 क्या हो गया क्रय मूल्य। अब क्या हुआ है 2 तिहाई 6, ये क्या हो गया विक्रय। 5 का सामान, लाभ कितने का 1 का, किस पर 5 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे 100 भागे 5 आंसर क्या हो जाएगा 20%। जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। आंसर हमारा आ गया 20% लाभ। फिर से देखते हैं, लिखेंगे पहले रुपया वस्तु। 1 में 2, 3 में 5, इसका गुणा करा लेंगे 1 गुणे 5, 5 एकन्नम 5, 2 तिहाई 6, 5 का सामान 6 पे, लाभ 1 का, किस पर 5 गुणे 100। आंसर आ गया 20% लाभ। अगली वीडियो में हम लोग इस टाइप में काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।